पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। नमस्कार हमारी सब सुनने वालों का और आपका एक बार फिर स्वागत है इस कार्यक्रम आशाएं में। मैं हूं आपके साथ किरण, आशा की किरण, और लेकर आई हूँ कितनी सारी आशाएं, कितनी सारे गीत और अपनी ढेर सारी बातें। लेकिन हमेशा की तरह हम एक कार्यक्रम में एक ही चीज पर केंद्रित रहते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आप भी सोचेंगे कि ये तो दीवानी हो गई है, इस तरीके की बातें कर रही है, लेकिन बातें ही कुछ ऐसी हैं। लेकिन बातें करने से पहले आइए सुनते हैं ये गाना। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, मुझको चाहती है जुल्फों में उलझाना, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। आजादी है तो तुम हो शहजादे मेरे प्यारो, शादी हुई तो समझो भिखारी बन गए यारो। आजादी है तो तुम हो शहजादे मेरे प्यारो, शादी हुई तो समझो भिखारी बन गए यारो। जो है अकेला वो अलबेला, जो है अकेला वो अलबेला, उसका जमाना। शाबाश मेरे शागिर्द, थैंक यू। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। छनके तो कहो तलवार छनकी है, पायल बजे भागो कि ये खतरे की घंटी है। चूड़ी जो छनके तो कहो तलवार छनकी है, पायल बजे भागो कि ये खतरे की घंटी है। पढ़ने न पाए
का साया, पढ़ने न पाए हुस्न का साया, देखो बजाना। अरे वाह वाह मेरे शागिर्द, थैंक यू। दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, मुझको चाहती है जुल्फों में उलझाना, दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना, या फिर मैं दीवाना। आपने सुना ये गाना जिसके बोल थे दुनिया पागल है। जी हाँ, दुनिया पागल है और दुनिया लोगों को भी पागल कहती है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा जैसे एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई आदमी सीधे जा रहा है और उसके सामने कोई चीज है जिसे वो नहीं देखता और उससे टकरा जाता है, तो अक्सर लोग यही कहेंगे पागल है क्या, दिखता नहीं। वो ये नहीं कहेंगे कि संभल के चलो, वो पहली चीज कहेंगे पागल है क्या। अब जैसे स्कूल में भी टीचर कुछ पढ़ा रही थी और वो मान लीजिए पेज नंबर 42 पे थी और बगल में बैठा बच्चा जो है वो 42 की जगह पेज नंबर 47 पर था, तो वो ढूंढ रहा है कि वो कौन सा पैराग्राफ है जो टीचर बोल रही हैं, और उसके बगल वाला जो लड़का बैठा है उसको कहता है क्या है, तू पागल है क्या, समझ में नहीं आ रहा कौन से पेज पे हम। तो ये शब्द हम लोगों के मुंह से इतनी जल्दी निकल जाता है कि हम सोचते भी नहीं कि हम इसका ठीक प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, मैं आपको इस शब्द का किस संदर्भ में प्रयोग होता है समाज में, इसके बारे में अलग अलग बातें बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसका दूसरा प्रयोग बताऊं, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये बात सच है कि नहीं। आपके मुंह से भी ऐसे निकलता है कि नहीं कि जब कोई काम गलत करता है या जिस तरीके की आप उससे अपेक्षा रखते हैं उसकी तरह वो नहीं करता, उससे हटके करता है, आपके मुंह से धड़ाक से ये बात निकलती है कि नहीं कि तू पागल है क्या। तो कुछ आज मैं भी इसी दीवाने मूड में हूँ और आपके लिए ये गाने लाई हूँ, तो आइए सुनते हैं ये अगला गाना। फिल्म थी प्रतिज्ञा और एक बार फिर मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्माया गया था धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, हाय 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 साडे उत्ते वो मर दी है। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। उसने तो कहा हर बात को इशारे में, दिया भी जला के रखा रातों को चौबारे में। रेशमी दुपट्टा फेंका पीन के हुलारे में, मेले में अकेले फिरी बाजार सारे में, कौन सा बनाया न बहाना बहाना बहाना। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मरती है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना, मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना,
मुझे आते देख सड़क पे भाग जाती ना, जुल्फों के घूंघट में मुखड़ा छुपाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान को लगाती ना, प्रेम का रोग पुराना 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 है, जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार करती है, साडे उत्ते वो मरदी है, मैं जट यमला पगला दीवाना। ये गाना था धर्मेंद्र पर फिल्माया गया, जिसमें वो जट यमला पगला दीवाना किसी के प्यार में पागल है। अब इंग्लिश में भी हम कहते हैं कि आर यू मैड, आर यू क्रेजी, लेकिन ये जो शब्द इंग्लिश का है क्रेजी, ये भी अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी चीज के पीछे बहुत ही दीवाने हैं, यानी कि उसको बहुत ज्यादा चाहते हैं, तब भी लोग आपको क्रेजी कहेंगे, या आप खुद ही कहेंगे कि आई एम सिंपली मैड अबाउट इट। इसका मतलब आपको वो बेहद अच्छा लगता है। लेकिन ये क्रेजी शब्द अगर किसी आदमी के लिए या औरत के लिए कहा जाए जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जैसे कि उनको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, साइकोसिस हो रहा है, तो उनको भी एक बड़ा शब्द दिया जाता है क्रेजी। लेकिन किसी को उसके मुंह पर क्रेजी कहना या पागल कहना या मैड कहना, ये कहीं से भी सभ्य व्यवहार नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली डीह्यूमनाइजिंग एंड अनहेल्पफुल। ये एक तरीके से अब्यूजिव टर्म है। आप यूं ही किसी को पागल नहीं कह सकते हैं, भले ही वो इस वक्त मानसिक परेशानी से गुजर रहा हो। और ये शब्द जो है, हम इसका इतनी बार प्रयोग करते हैं कि हम शायद इसका असली अर्थ भूल गए हैं या उससे बहुत दूर आ गए हैं। लेकिन है गजब की बात कि इस शब्द पर कितने सारे गाने हैं और ये सब के सब बड़े मस्त हैं, बड़े दीवाने हैं, बड़े पागल हैं। तो आइए सुनते हैं ये अगला गाना। आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का, दिल की तमन्ना पूरी कर दो, साथी बना लो मुझे जिंदगी का, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का। महफिल महफिल धूम मचाऊं, महफिल महफिल धूम मचाऊं, पागल बन कर नाच दिखाऊं, पागल बन कर नाच दिखाऊं, जाने तमन्ना साथ है मेरे, जाने तमन्ना साथ है मेरे, हाल न पूछो मेरी खुशी का, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का। जाने वो कैसी जाने जहाँ है, जाने वो कैसी जाने जहाँ है, उसके बिना तो चैन कहाँ है, उसके बिना तो चैन कहाँ है, शाम सवेरा कुछ नहीं देखूं, शाम सवेरा कुछ नहीं देखूं, फेरा मारूं उसकी गली का, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का।
सनम को अपना किया है, एक सनम को अपना किया है, प्यार का बंधन बांध लिया है, प्यार का बंधन बांध लिया है। मुझको तो अपना होश नहीं है, मुझको तो अपना होश नहीं है, मुझ पे नशा है आशिकी का, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का। दिल की तमन्ना पूरी कर दो, साथी बना लो मुझे जिंदगी का, आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का। हमने मोहम्मद रफी की आवाज कितनी बार ली है फिल्मों में। शायद वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इन गानों के साथ, इन बोल के साथ, लिरिक्स के साथ पूरी जस्टिस करी है। लेकिन क्या हम इन लोगों के साथ पूरी जस्टिस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं पागल, दीवाना, क्रेजी? देखिए, शायद ये बात सदियों से चली आ रही है और चलती रहेगी। जिन लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है उनके साथ समाज ने कभी ठीक से व्यवहार नहीं किया है और वो उनके प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। तो सोसाइटी इज नॉट सो सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज पीपल और बिना सोचे समझे वो उनको पागल कह देते हैं। ये एक तरीके का अब्यूज है, डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि ये लोग अपनी मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कोई लड़का है जिसका ब्रेकअप हुआ है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और वो टर्म्स पे नहीं आ रहा है और वो रात के 2 बजे अपने हॉस्टल के कमरे से निकलकर लंबी लंबी सैर के लिए निकल लेता है या अकेले रहता है या उसने कई दिनों तक शेव नहीं किया है, वो अपने रहन सहन पर ध्यान नहीं देता, तो उसको बाकी हॉस्टल के इनमेट्स पागल 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 बोल रहे हैं। लेकिन क्या उनको मालूम है कि उस बेचारे के दिल पर क्या बीत रही है? क्या उसको पास लाने की कोशिश करी, उससे बात करने की कोशिश करी? और अगर आप निरंतर किसी को इस तरीके से अब्यूज करते रहेंगे, मजाक उसका उड़ाते रहेंगे, तो ना जाने वो क्या कर ले। ऐसी बातों में तो ये भी सुनने को आया है कि इन लोगों ने सुसाइड कर ली है या हमेशा के लिए अपनी एक शेल में चले गए हैं जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाए। तो समाज को कुछ ना कुछ तो हमें बदलना पड़ेगा और अब तो खैर मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत जागरूकता फैल रही है और हमें समझाया जा रहा है कि जैसे कोई आम बीमारी होती है, जैसे मलेरिया हुआ या बुखार हुआ या गैस्ट्रोएंटाइटिस हुआ, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन भी एक तरीके की बीमारी है जिसमें आप अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। अपनी बातों पर थोड़ा संयम रखें और किसी को इस तरीके से कुछ उल्टा सीधा कहने से पहले 10 बार सोच लीजिए। लेकिन मैं बिना सोचे समझे आपके लिए ये गाने लाई हूँ क्योंकि मुझे ये गाने एक से एक लाजवाब लगते हैं। जैसे कि ये वाला फिल्म दीवाना से फिल्माया गया था राज कपूर और सायरा बानू पर और ये फिल्म दीवाना रिलीज हुई थी 1967 में। इस गाने को गाया है मुकेश ने। दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना, मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना, हो मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ, मैं इंसान सीधा सादा हूँ, ईमान का मैं शहजादा हूँ। है कौन बुरा मालिक जाने, मैं प्यार का परवाना, दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जग है दीवाना, हो मैं समझूं जग है दीवाना, दीवाना
इतना खूबसूरत गाना था ये। लेकिन जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें खूबसूरती कम है और उसमें कड़वा सच ज्यादा है। मैं बात कर रही हूँ ये टर्म, ये शब्द पागल की। दुनिया बिना सोचे समझे लोगों को पागल कह देती है या उनको दीवाना कहती है, क्रेजी कहती है। लेकिन मैं इतना बता दूं कि कई लोग हैं जो परेशान हैं कि उनको उनके ऑफिस में या स्कूल या कॉलेज में या उनकी सोसाइटी में लोग पागल कहते हैं, और ये हकीकत से मीलों कोसों दूर है। क्योंकि वो आदमी जो है अपने वक्त के लिए अपने समाज से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है और आम लोग, औसत बुद्धि के लोग उसको समझ ही नहीं सकते हैं। और ये उनका तरीका है उसको नीचा दिखाने का, क्योंकि वो अपने आप अंदर से खुद बहुत इनसिक्योर हैं। वो उससे मन ही मन जलते हैं, कटते हैं। और ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको शब्द दिया गया है पश्चिम देशों में, वेस्ट में, गैस लाइटिंग का। गैस लाइटिंग एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना, टेक्निक है जो लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपने किसी को अपना एक टारगेट बना लिया और बार बार उसे कोच के उसको इस तरीके की उल्टी सीधी नेगेटिव बातें कर करके आप उसको मेन स्ट्रीम से या अपने समाज से एक कांटे की तरह बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ अपना जहर बाहर निकालने के लिए। अपने आप में वो आदमी बिल्कुल ठीक होगा, आप उसको इंफीरियर, नीचा महसूस करवाना चाहते हैं और आप इस तरीके का एक हाइप क्रिएट कर देते हैं। और ये कईयों के साथ हुआ है। इनफैक्ट हम अगर देखें तो आजकल की जैसी ये जिंदगी है जिसमें एक पूरी रैट रेस है, जिसमें सब कोई एक दूसरे से कम्पीट कर रहा है, लोगों का जो कंधा है उनको सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ के उनको नीचे धकेल रहा है, तो लोग तो ये करेंगे ही। जैसे उन्होंने देखा कि आपका काम उनसे ज्यादा अच्छा है, आप उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो आपको पागल पागल कह के सच में इतना परेशान करेंगे कि आप अपना संतुलन खो बैठें और आप रेस से पीछे हट जाएं और वो आगे निकल जाएं। मुझे सच सच बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है या आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है? प्लीज, वी वुड लाइक टू नो हाउ यू फील अबाउट दिस टॉपिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे। आपको कैसा लग रहा है इस विषय के बारे में जिसपे मैं डिस्कस कर रही हूँ? मैं हूँ आपके साथ किरण, आशा की किरण। कार्यक्रम है आशाएं, रेडियो नोएडा पर 107.4 और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9968837309 9968837309। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये अगला गाना। अल्लड़ बल्लड़ चोर, पागल पागल छोरा, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में। अल्लड़ बल्लड़ चोर, पागल पागल छोरा, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में। छोटी सी एक बात की हो गई आज लड़ाई, छोटी सी एक बात की हो गई आज लड़ाई, पीछे पीछे काजनी आगे आगे कजनी आई रे, आगे कजनी आई। प्यार में हो जाती है ऐसी कभी कभी टकरार, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में। अल्लड़ बल्लड़ चोर, पागल पागल छोरा, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में। पिट पिट थोड़ी थोड़ी, दिया को अच्छी लागे ऐसी पिट पिट थोड़ी थोड़ी, इस दिल वाला बड़ी मजे की जोड़ी रे, बड़े मजे की। प्यार हुआ है दोनों का पहली पहली बार, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में। अल्लड़ बल्लड़ चोर, पागल पागल छोरा, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में।
जाना, प्यार में यूं हंसते रहना, यूं ही लड़ते जाना, लेकिन अपने अपने दिल में मैल कभी ना लाना, ना ना मैल कभी ना लाना। वो दिल वाला दो दिन का उल्फत का दीदार देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो 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 करते हैं प्यार दोनों आपस में। इस अल्लड़ बल्लड़ चोर, इस पागल पागल छोरा देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में। प्यार में यूं हंसते रहना, यूं ही लड़ते जाना, लेकिन अपने अपने दिल में मैल कभी ना लाना, ना ना मैल कभी ना लाना। वो दिल वाला दो दिन का उल्फत का दीदार देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो 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 करते हैं प्यार दोनों आपस में। इस अल्लड़ बल्लड़ चोर, इस पागल पागल छोरा देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में, देखो करते हैं प्यार दोनों आपस में। ये तो बहुत ही पुराना गाना था और इस गाने को गाया था गीता दत्त ने। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, फिल्मी गानों में ये गाना रोमांटिसाइज किया गया है। फिल्मी गानों में ही नहीं, कई और कवियों ने भी इसको अलग तरीके से ही इस्तेमाल किया है। उस कॉन्टेक्स्ट में वो ये कहना चाहते हैं कि ये चीज बड़ी मस्त है या बहुत ही रोमांटिक है या बहुत ही मजेदार है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक गाना लिखा है ना, पागला हवार, वो पागल हवा को कह रहे हैं। और जब मौसम बहुत ही रोमांटिक होता है, खूब ठंडी ठंडी कूलिंग हवा चलती है, तो हम कहते हैं आज मौसम बड़ा दीवाना है, मस्त है, या फिर पागल है। तो इसको आप क्या कहेंगे कि जो चीज जो इंसान है ही नहीं उसे आप पागल बना रहे हैं। कई बार लोग खाना खाते हैं या कोई ड्रिंक बनाते हैं मजेदार, तो कहते हैं एकदम मस्त है यार, एकदम दीवानी है, क्रेजी है। या फिर इंग्लिश में भी लोग कहते हैं कि मैन द फूड इज जस्ट क्रेजी आउट देयर, लाइक आई एम सिंपली क्रेजी अबाउट इट। तो इसका मतलब आपको वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, या फिर वो चीज ऐसी है कि वो एक बगावत के मूड में है, जैसे कि इस गाने में ओ बसंती पवन पागल। छीन कर
देखिए, कुछ लोगों को आप बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। जब उन्होंने ठान ली है कि वो कुछ करेंगे और इतना यूनिक, इतना गजब करेंगे कि वो बाकी दुनिया के लोगों से एकदम हटके हैं, तब भी लोग उन्हें पागल समझते हैं। हम सब वो एक किस्सा जानते हैं ना, जो लाइमलाइट में आया है, एक आदमी का जिसको अपनी बीवी को ले जाना था अस्पताल। वो बहुत बीमार थी और वो बिहार के एक गाँव में रहता था और उसके गाँव से अस्पताल के रास्ते में कोई सीधी सड़क नहीं थी, बीच में एक पहाड़ था और अपनी बीवी को ले जाते जाते उसकी बीवी की वहीं पर मृत्यु हो गई। और वो बेचारा इतना दुख में टूट गया कि उसने तय किया कि अब वो अपने गांव से अस्पताल तक एक सड़क बनाएगा और उसने अपने 2 हाथों से बिना सरकारी किसी मदद के साथ धीरे धीरे उस पत्थर को काटना शुरू किया पहाड़ के, और तोड़ता गया। उसको सालों लगे जब तक कि एक सीधी सड़क नहीं बन गई। और जब उसने ये काम शुरू किया था तो सबने सोचा था कि ये पागल हो गया है। एक उसकी सोच इतनी दूर की थी कि आम लोगों की समझ में नहीं आया और उन्होंने उसे पागल ही समझा। एक और आदमी है हैदराबाद में, उसका बेटा अफसोस एक रोड एक्सीडेंट में मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। और कैसे? उस रोड में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। अब देखिए ये सरकार कैसी है। कभी कभी तो मैं भी सोचती हूँ कि पूरे देश भर में सरकार, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो आप पे तुरंत चालान काटते हैं और फाइन लेते हैं, ये कह के कि हमें आपकी सुरक्षा का ध्यान है, आपकी जिंदगी का ध्यान है। तो फिर अगर इतना ही ध्यान है तो आपने इन सड़कों को ठीक किया है? कितनी मृत्यु हुई है ऐसी सड़कों की वजह से। और अब वो आदमी जो है वो पूरे शहर में जाता है और जहाँ गड्ढा देखता है उसको पत्थरों से भरता है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई ऐसे नहीं मरे। तो आप इसको पागलपन कहेंगे क्या? जरा सोचिए कि हमारे समाज ने ऐसे लोगों के प्रति कैसा व्यवहार दिखाया है। उनके साथ बढ़कर कुछ काम ना करने के बजाय एक कटु शब्द पागल में सब कुछ उन्होंने मिटा दिया और अपने हाथ धो डाले। कितनी गलत बात है। आपके पास भी ऐसे कुछ किस्से हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए प्लीज जरूर करिएगा। हमारा नंबर है 9968837309। और अब अगला गाना एक बार फिर मुकेश की आवाज, और पिक्चर थी 1958 की 24 घंटे, और ये गाना फिल्माया गया था प्रेमनाथ पर। दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा। ओ दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा। ओ ताकत से भरपूर रखन है आपन दोनों बाजू, ही इंसाफ कोई से तोले जैसे हुई तराजू। जिसमें हो कुछ हिम्मत टिम्मत लड़ ले वह दोबारा, जी लड़ ले वह दोबारा। दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा। दुख में हो कोई बुढ़ा सुढ़ा या कोई लड़की मड़की, उन्हें बचाने मेरी ताकत बिजली बनकर कड़की। कर ले दो हाथ चाहे वो रुस्तम हो या दारा, अरे रुस्तम हो या दारा। दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा। आंधी बन के मैं आऊं और तूफान बन के छाऊं, जिस रुख पर भी मैं चाहूं इस दुनिया को ले जाऊं। तिनका है ये दुनिया में हूँ तूफानों की धारा, अरे तूफानों की धारा। दुनिया मुझको
पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा मारा। दुनिया मुझको पागल समझे या समझे आवारा, मैं दुनिया की सेवा करने फिरता मारा मारा। साफ बात और सच बात तो ये है कि ये बात हम सबके मन में खटकती है, लेकिन हम इसके बारे में कुछ कहने से डरते हैं, कुछ बोलने से डरते हैं। आइए मैं आपको एक और छोटी सी बात का एक उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए कॉलेज में लड़कियां हैं जो बहुत बन ठन के आती हैं और बहुत ही ट्रेंडी हैं, जो लेटेस्ट फैशंस हैं, जो लेटेस्ट फुटवेयर है, जो लेटेस्ट मेकअप है, वो सब पहनती हैं। और उन्हीं के बीचों बीच एक लड़की आती है जो बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं है, उसके कपड़े शायद 20-30 साल पुराने हैं और उसका मेकअप भी नहीं है, उसके बाल भी ठीक नहीं है, और बाकी लड़कियां उसका मजाक पीट पीछे उड़ाती हैं और कहती हैं वो तो पागल है, या फिर ये जो एक स्लैंग टर्म है वो तो झल्ली है। पर किसी ने सोचने की या समझने की कोशिश करी कि वो इस तरीके से क्यों तैयार होके आ रही है? शायद उसके घर वालों के पास पैसे नहीं है उसको लेटेस्ट फैशन की चीजें दिलवाने के लिए, या फिर उसके घर वाले किसी और फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं कि उसका फोकस जो है, उसका ध्यान जो है, उसकी पढ़ाई पे रहे और फैशन पे ना रहे। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है अभी 2 दिन पहले। जिस लड़की ने उत्तर प्रदेश का बोर्ड एग्जाम टॉप किया, उसके एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उस लड़की के चेहरे पर बाल हैं, उसके अच्छी खासी दाढ़ी मूंछ है। इतनी कम उम्र में उसकी फोटो छप गई अखबार में क्योंकि उसने एग्जाम टॉप किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। 98% से भी ज्यादा आए हैं उसके, लेकिन लोगों ने उसके नंबर नहीं देखे, उसके मार्क्स नहीं देखे और उसके चेहरे का खूब मजाक उड़ाया है और ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। और उस लड़की ने कहा कि आज तक मेरे रूप पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया था। मैं स्कूल में पढ़ती थी और लोगों ने सिर्फ मेरी पढ़ाई देखी और मुझे देखा और किसी ने मेरे रूप पे कमेंट नहीं किया। और जब से ये फोटो छपी है, जब मैंने टॉप किया है, तो लोग मेरे मार्क्स को नहीं देख रहे, मेरे परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इसी पर मेरे को ट्रोल कर रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। और कहती है मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, मैं आगे अपनी पढ़ाई करूंगी और बन के रहूंगी। तो ये हैं बच्चे जिनके माँ बाप भी बहुत मजबूत हैं और उनका मनोबल बनाए रखे हैं। ये जो एक कंडीशन है जिसमें लड़कियों के बाल आ जाते हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि उस लड़की को कितनी परेशानियां हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लड़कियों को PCOS हो जाता है और कई और परेशानियां होती हैं। और आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का ही नजर आ रहा है कि उसके बाल हैं और वो फैशनेबल नहीं है, और ये आप चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्च करे अपने हेयर रिमूवल पर और उसी में उसका टाइम बर्बाद हो, भले ही वो उल्टा सीधा नंबर लेके आए। तो हमें कभी कभी सोचना चाहिए कि हमारे समाज में किन चीजों का प्रचलन हो रहा है और हम किन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, और क्या हम अपने आप को इतना डीह्यूमनाइज कर चुके हैं, इनसेंसिटिव बना चुके हैं कि हम एक बार भी तह के नीचे जाकर नहीं देखना चाहते कि क्या असलियत है। अब इस बात पर मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही हूँ और तब तक हम सुनते हैं एक और गाना। ये दर्द भरा अफसाना सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। ये दर्द भरा अफसाना सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। कोई भी वादा याद न आया, कोई कसम भी याद न आई, मेरी दुहाई सुन ले खुदाई, मेरे सनम ने की बेवफाई, दिल टूट गया दीवाना, सुन ले अनजान जमाना जमाना,
पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। फूलों से मैंने दामन बचाया, राहों में अपनी कांटे बिछाए। मैं हूँ दीवाना दीवानगी में, एक बेवफा से नेहा लगाए, जो प्यार को ना पहचाना। सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। यादें पुरानी आने लगी क्या, आंखें झुका ली क्या दिल में आया। देखो नजारा दिलबर हमारा, कैसे हमारी महफिल में आया है साथ कोई बेगाना। सुन ले अनजान जमाना जमाना, मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। मैं हूँ एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। ये गाना था किशोर कुमार की आवाज में और वो बात कर रहे थे पागल प्रेमी की। और मैं ये बात समझ नहीं पाई कि फिल्मी गानों में जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं या फिर वन साइडेड लव भी होता है, तो हमेशा गानों में उनको बताया गया है पागल प्रेमी, मैं तेरे प्यार में पागल। तो ये प्यार दीवाना होता है। अब ये क्यों ऐसे कहा जाता है? क्योंकि शायद हमारे समाज में कभी भी नहीं ये एक्सेप्ट किया गया है कि आप प्यार मोहब्बत और इश्क की बातें ओपनली करें। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी फोकस्ड इन योर स्टडीज, इन योर वर्क, और ये सब चीजें अभी भी पर्दे के पीछे ही रहती हैं। और अगर आप खुलकर किसी से अपने प्यार का इजहार करें और बस प्यार 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 मोहब्बत की बातें करें, तो वो आपको पागल ही शायद समझेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी और बस स्टॉप पे खड़ी थी, तो बस स्टॉप पे एक आदमी बैठा था और लगता है नहाया धोया भी नहीं था, उसके बाल भी थोड़े बिखरे थे और फटे पुराने कपड़ों में वो बस फुटपाथ पर एक चौक को लेकर एक नक्शा बना रहा था और कह रहा था कि ये घर है और ये मेरे खेत हैं और यहाँ पर सड़क है। कोई सोचकर मजबूर हो गया कि ये कर क्या रहा है, शायद पागल हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। उसके खेत थे, उसकी जमीन जायदाद थी गांव में, और यहाँ आया नौकरी की तलाश में, और वहाँ पर उसके भाइयों ने वो पूरी जमीन हड़प ली। और वो जब वापस गया अपना हक मांगने, तो उसे मारा पीटा और निकाल दिया गया। और वो एकदम असहाय था, एकदम निर्बल था, और वापस यहाँ आया और अब वो एकदम पागल सा हो गया है। ये एक कितनी अनकाइंड बात हुई है, अनफेयर बात हुई है। उसको लीगल हेल्प, उसको सपोर्ट देने के बजाय लोगों ने बस उसको एक कोने में डाल दिया और वो इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोगों की मेंटल हेल्थ के प्रति संवेदनशील हो जाएं, क्योंकि कई बार ऐसे बिहेवियर देखा गया है कि जो बिहेवियर जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे हटके है, और जब लोगों ने इस तरीके का बिहेवियर देखा है तो उन्होंने उसको कंडेम कर दिया
दिया या डब कर दिया कि ये तो पागल है। प्लीज इस तरीके की बातें मत करिए, लोगों को गहराई से समझने की कोशिश करिए और अपनी बातों पर, अपने शब्दों पर थोड़ी लगाम लगाइए। लेकिन ये गाने एक से एक लाजवाब। आइए सुनते हैं ये अगला गाना तलत महमूद की आवाज में। मैं पागल मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे, पगलेपन की पीर वो जाने, बिछड़े जिसका मीत रे। मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। मैं पागल कहे ये दुनिया मैं दीवाना, दिन को देखूं सपने, दीवानी दुनिया क्या जाने, दीवानी दुनिया क्या जाने। ये सपने हैं अपने, ये सपने हैं अपने। घायल मन की हंसी उड़ाए, ये दुनिया की रीत रे। मैं पागल छुपी हुई मेरी काया में, राख किसी परवाने की। छुपी हुई मेरी काया में, राख किसी परवाने की। ये मेरा दुखिया जीवन है, हूँ किसी दीवाने की। मन के टूटे तार बजा कर गाऊं अपने गीत रे। मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। मैं पागल छुपी हुई मेरी काया में, राख किसी परवाने की। छुपी हुई मेरी काया में, राख किसी परवाने की। ये मेरा दुखिया जीवन है, हूँ किसी दीवाने की। मन के टूटे तार बजा कर गाऊं अपने गीत रे। मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे। मैं पागल। इस गाने में कितना दर्द भरा है और राज कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। राज कपूर ने अपने चेहरे पर जब ये एक्सप्रेशंस दिए वो भी कितनी खूबसूरत हैं। तो देखिए, मैं अंत में यही कहूंगी कि दुनिया खूबसूरत है और इस दुनिया में बहुत सारा दर्द भी है, और अगर हम उस दर्द के पीछे जो राज छुपा है उसको जानने की कोशिश करें और लोगों की सहायता करें तो ये दुनिया और भी अच्छी हो जाएगी। इसी उम्मीद में कि आप अपना योगदान समाज में देते रहेंगे और लोगों की जिंदगी और बेहतर बनाते रहेंगे। हमारी
हमारी तरफ से ये प्रयास है कि हम आपकी जिंदगी में कुछ और ज्यादा मिठास लाएं, और उसी का एक माध्यम है रेडियो नोएडा, आपकी आवाज 107.4। और मैं हूँ किरण, जो आती हूँ हर हफ्ते आपके साथ ये प्रोग्राम आशाएं लेके। आशा करती हूँ कि आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए, आप खुश रहें। और अंत में जाते जाते ये गाना मैं आपके लिए बजा रही हूँ, जो कि फिल्म गर्लफ्रेंड से है, जिसका संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। ओ मैडम, ओ मैडम, कम 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 कम, हर बात मेरी उल्टी, हर घात मेरी उल्टी, हर बात मेरी उल्टी, हर घात मेरी उल्टी। तुम ठीक ही कहती हो मैडम, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। जग नफरत का व्यापारी और मैं हूँ प्रेम पुजारी, सच कहती है दुनिया मेरी अकल गई है मारी। जग नफरत का व्यापारी और मैं हूँ प्रेम पुजारी, सच कहती है दुनिया मेरी अकल गई है मारी। पुजारी मोरे मंदारा में आओ, पुजारी मोरे मंदारा में आओ, आओ आओ सीताफल खाओ। मैं मेल चाहूँ मन का, मैं फूल नंबर 1 का। तुम ठीक ही कहती हो मैडम, हाय कहती हो मैडम, हाय कहती हो मैडम। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। मैं तुमको पाना चाहूँ, दिल में बिठलाना चाहूँ, इस नफरत के सूखे जंगल में चमन खिलाना चाहूँ। मैं तुमको पाना चाहूँ, दिल में बिठलाना चाहूँ, इस नफरत के सूखे जंगल में चमन खिलाना चाहूँ। ओए प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में सज के सब संसार। प्रेम नगर में बनाऊंगी घर में सज के सब संसार। करें हम तुम प्यार खाके नींबू का अचार। मैं काठ का उल्लू हूँ, सूखा हुआ टुल्लू हूँ। तुम ठीक ही कहती हो मैडम, हाय कहती हो मैडम, हाय कहती हो मैडम। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तुम बेगम हो मैं जोकर, तुम हीरा हो मैं पत्थर। इस पर भी ये दिल दीवाना हुआ है आशिक तुम पर। तुम बेगम हो मैं जोकर, तुम हीरा हो मैं पत्थर। इस पर भी ये दिल दीवाना हुआ है आशिक तुम पर। लैला लैला पुकारूं मैं बन में, प्यारी लैला ओए होए प्यारी लैला छुपी है मेरे मन में। लैला लैला पुकारूं मैं बन में। सरकार पर लट्टू हूँ, बिल्कुल बजर बट्टू हूँ। तुम ठीक ही कहती हो मैडम, ओए कहती हो मैडम, ओए कहती हो मैडम। मैं पागल, मैं पागल, मैं पागल।